किसके ऊपर भरोसा है आपको? हमका सबके ऊपर भरोसा है, दुनिया में है कि जिंदा रहो। लूट घसोट गुंडेगर्दी सब बंद हुई है। 2.5 साल में क्या किया, वो तो ये काम तो नहीं हो रहा था। पिछले रिज्यूम का चुनाव आप देखे थे, अगर वही कैंडिडेट रहेंगे तो वही हाल फिर होगा। उन्होंने किया वो भी बता रहे हैं, उन्होंने भी विद्यालय खुलवाए हैं अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्चुअली न्यूज़ 9 और मिल्कीपुर क्षेत्र के इनायत नगर में हूँ इस समय। और आज मैं जानूंगा लोगों से कि क्या है कहना मिल्कीपुर जो उपचुनाव आने वाला है, उस चुनाव को लेकर क्या वक्तव्य है लोगों का, किस तरीके से इस चुनाव को देख रही है यहाँ की जनता। आइए जानते हैं लोगों से। यहाँ काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव कितना बड़ा चुनाव है देखा जा रहा है अयोध्या के अंदर, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मिल्कीपुर चुनाव पे पूरे देश की नज़र है, बड़ा चुनाव है, लेकिन अभी तक यहाँ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। तो इस आधार पे अभी ये नहीं कहा जा सकता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पहले तो बीजेपी अपना कैंडिडेट निश्चित करे, इसके बाद ही चुनाव में मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग चुनाव हो जाएगा इस बार, बहुत बेहतरीन चुनाव होगा। लेकिन अगर चीज़ें कंफर्म नहीं कर रही बीजेपी, इसी वजह से थोड़ा जनता अभी कुछ बोल नहीं पा रही कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपने बोला इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, अभी प्रत्याशी जब नहीं खड़ा है तो इंटरेस्टिंग कैसे आप मान कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंग चुनाव होगा? वो प्रत्याशी के ऊपर ही इंटरेस्ट तो अभी से लोगों का है चुनाव में, लेकिन जब बीजेपी कैंडिडेट डिसाइड करे, चूंकि सबका डिसाइड हो गया है, कांग्रेस भी मैदान में आ गई। अभी जो इनका वो बना था गठबंधन पीडीए वाला, उसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। भोला भारती जी इस समय कांग्रेस से हैं, अजीत का शायद कंफर्म है समाजवादी पार्टी से। अजीत का शायद कंफर्म है, तो कंफर्म पूरा किसका है? भाजपा का कंफर्म है? हो सकता है, मैं भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अभी होर्डिंग तो उन्हीं की लगी है हमारे क्षेत्र में कि अजीत ही चुनाव लड़ेंगे। अवधेश जी कई बार कह चुके हैं, जो सांसद जी हैं हमारे यहाँ के, कई बार कह चुके हैं कि हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। अजीत जी चुनाव लड़ेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अजीत जी जीत जाएंगे। नहीं, वही हमने भी तो कहा, कांग्रेस भी कैंडिडेट भोला भारती है, लगे हैं। भोला भारती पिछली बार भी चुनाव लड़े थे उधर। यहाँ बसपा भी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है। किस चेहरे के ऊपर भरोसा है आपको? अभी तक जिसने अपने कैंडिडेट उतार लिए, किस चेहरे के ऊपर भरोसा है? चेहरा बीजेपी कैंडिडेट लाए, इसके बाद ही यहाँ के चुनाव में कुछ कह पाना संभव है। क्या होगा क्या नहीं, अगर ये आप आकलन करना चाहे कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो जब तक बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी तब तक सब साइलेंट हैं। बीजेपी को किसको लाना चाहिए कि उम्मीद रहेगी कि यहाँ बीजेपी आ जाए? कोई बढ़िया आदमी लाए, नया प्रत्याशी ने। जैसे नए प्रत्याशी में किसको चाह रहे हैं आप? अभी तो बहुत प्रत्याशी हैं, सब दौड़ में लगे हैं, कोई भी आए। मिल्कीपुर क्षेत्र का हो, यहाँ का लोकल हो, बाहर का ना हो, कम से कम हम लोगों के बीच में रहने वाला हो। हाँ, अब बहुत से प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, बाहर से हैं, अदर मिल्कीपुर विधानसभा हैं तो फैजाबाद के, लेकिन इस विधानसभा का नहीं है। कोई बीकापुर विधानसभा है तो कोई उधर रुदौली विधानसभा से है, तो यहाँ का लोकल होना चाहिए। इसके बाद बाकी तो अदरवाइज अलग बातें हैं कि वो जो चुनावी भाषण होता है हम हरा देंगे जिता देंगे, इसलिए जनता एकदम शांत है, सन्नाटा है पूरी तरह से। और अजीत जी एक युवा चेहरा है, लोग को उम्मीद लग रहा है कि अजीत जीत सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, एक युवा चेहरा काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या लग रहा है? क्योंकि उनके ऊपर कुछ केस वोस भी है, सुनने में आया है कि कुछ केस वगैरह चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे क्या उनको क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि पॉजिटिव क्या प्रभाव पड़ेगा? केस से बहुत सारे नेताओं के ऊपर चल रहे हैं, आप जानते भी हैं, तो उससे वो माने नहीं रखता, लेकिन यहाँ चेहरा माने रखेगा बीजेपी का। जो भी कैंडिडेट होगा उस आधार पे फिर कुछ बताया जा सकता है। कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा है कि आप बीजेपी को लाइक कर रहे हैं? बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं हम लाइक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है लाइक भी करना है या ना करना, लेकिन कह सकते हैं आप कि पार्टी कोई बुरी नहीं है, देश हित में काम कर रही है। हमें पार्टी के एजेंडे मतलब है ना कि यहाँ की जो लोकलिटी चीज़ है वो लोकल वाला ही समझेगा, तो प्रत्याशी लोकल फॉर वोकल। क्यों पसंद करते हैं आप बीजेपी को? क्या किया उन्होंने अब तक अयोध्या के लिए और मिल्कीपुर के लिए? भाई अभी आप लाइट का देखिए, बिजली, यहाँ आप बैठे हैं बिजली है, ये चीज़ें पहले नहीं थी। इस समय मान के चलिए आप अयोध्या में 24 घंटे लाइट मिल रही है। अगर वैसा शट डाउन ना हो तो 24 घंटे यहाँ लाइट है नहीं। या पत्रकार महोदय बैठे हैं, बाकी लोगों से आप पूछे, कोई कह दे हाँ दादा इसके पहले लाइट रहती थी बहुत ज़्यादा, कोई भी बता दे लाइट रहती थी। सबसे बड़ा जो फैक्ट आप देखें लाइट है, पूरे अयोध्या की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ जहाँ बैठे हैं अभी भी लाइट है, यहाँ लाइट की समस्या नहीं है, लाइट जाती नहीं। हर घर पानी वाली व्यवस्था भी वो भी चालू हो ही जाएगी, पाइपें बिछ गई हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है शौचालय, देखिए हम लोग एक लोग के यहाँ सामुदायिक शौचालय बना, वो चल रहा है बढ़िया, बेहतरीन काम कर रहा है।
पहले भी सरकारें थी, क्या चीजें नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। बीजेपी ने काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है, जो दिख रहा है धरातल पे। अवधेश पासी ने भी बहुत काम किया, लोगों का ये कहना है अवधेश पासी हमेशा सबसे मिलते जुलते। भाई बिल्कुल, जो उन्होंने किया वो भी बता रहे हैं। उन्होंने भी विद्यालय खुलवाए हैं, अभी ITI कॉलेज है, जो उन्होंने किया है वो किया है। लेकिन अब जो पूरे प्रदेश का लेके अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से देखा जाए तो वो चीजें समाजवादी ने भी नहीं किया है। समाजवादी पार्टी में आप घूम रहे हैं, देखिए आपको सड़कें भी लगभग सही मिलेंगी, सब नालियां भी बेहतरीन मिलेंगी। अब वो अलग मैटर है कि कहीं का कुछ गांव ऐसे हैं जहां वो उनके अपने गांव की आपसी रंजिश की वजह से ना डेवलप हुआ हो। बाकी आप हर गांव में जाइए, देखिए सामुदायिक शौचालय चल रहा होगा। हाँ, घर घर शौचालय सरकार ने दिया भी है। आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में अवधेश पासी फिर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे अगर उनको चुनते हैं तो? अब वो तो चुने गए हैं सांसद, वहाँ अच्छा करें, बेहतरीन काम करें फैजाबाद के लिए। हाँ, तो सांसद चुने गए हैं तो अभी उनके जो बेटे उतरे हुए हैं मैदान में, आपको नहीं लगता है उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो भी कुछ करेंगे अच्छा? अब बेटे के ऊपर भरोसा क्या, जब पहले पिताजी कर जाएं तो अलग बात है। हाँ, अभी का जो है, हाँ, जनता देख रही है सब कुछ, जनता सारी चीजें समझ रही है, जनता देख रही है, जनता सब देख रही है और सारी चीजें उसके मन में। मेन जो मुद्दा मैं बता रहा हूँ आपका, बस कैंडिडेट के ऊपर है। वो चीजें जब आ जाएंगी आपसे आप क्लियरिफाई हो जाएगा चुनाव कौन जीत रहा है। मतलब इस समय चुनाव चिन्ह मायने नहीं रख रहा है, कैंडिडेट मायने रख रहा है, आपका कहना है? बिल्कुल, कैंडिडेट मायने है। पिछले रिज्यूम का चुनाव आप देखे थे, अगर वही कैंडिडेट रहेंगे तो वही हाल फिर होगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर फैजाबाद की सीट हाथ से गई है तो कैंडिडेट का आप दोष दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें फैक्ट है। कैंडिडेट अगर ठीक होता फैजाबाद जाती नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कैंडिडेट। कैंडिडेट सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रख रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लोग अपना अपना कहना है, सभी का अपना वक्तव्य है। मैं आपका हृदय राम। क्या कहना है? मिल्कीपुर उपचुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? अवधेश पासी जी की कमल खिलेगा? अब इतना कैसे कौन बता सकता है? बताइए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इतना ठेठ कोई बता पाएगा? एक अंदाजा तो होगा, एक बिलीव होता है कि आपने काम किया है, अवधेश पासी ने काम किया है। तो काम होते रहने दो, तभी बात किए थे, आज भी है काम में बारे में तो इन्हीं कर रहे हैं भाई। वो क्या किए 2.5 साल में, क्या किया? वो तो काम तो इन्हीं को हो रहा था है। अब काम जिसका होगा वही आगे जाएगा। वो क्या, किसका काम दिख रहा है आपको? अब काम तो इन्हीं दिख रहा है जो मौके पर। मौके पर कौन है? अरे जैसे प्रधानमंत्री आदित्यनाथ, योगी जी। हाँ योगी जी, अब मोदी जी हैं। हाँ इनका काम दिख रहा है आपको? हाँ, काम तो नहीं दिख रहा। अवधेश पासी जी का काम नहीं दिख उनका रहा? क्या काम दिख रहा है? 2-3 दिन 2 बार विधायक रह चुके हैं ये। हाँ रह गए, चुके हैं, किए हैं जो किए हैं, लेकिन इनमें भाई ज्यादा है। ये ज्यादा काम करे योगी जी। हाँ मतलब कमल खिलेगा यहाँ? हाँ है तो भाई, उपचुनाव में कमल खिला रहे हैं? हाँ देंगे आदमी। देखिए उपचुनाव में कमल खिला रहे हैं भाई साहब का यही कहना। और बगल में एक लोग बैठे हुए, इनसे भी जानते हैं। अवधेश पासी कैसे नेता है आप जानते हैं? अवधेश पासी बढ़िया नेता हैं, लेकिन इस समय तो लोगों का रुझान योगी की प्रति है। योगी की तरफ है जी। क्यों है ये रुझान योगी की तरफ? कानून व्यवस्था ठीक है और लोगों को बिजली की पूर्ति बढ़िया से हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर के बिजली वगैरह सब मिल रहा है? जी बढ़िया मिल रहा है। इसलिए आप योगी को समझ रहे हैं कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं? जी। अवधेश पासी भी बहुत अच्छा काम किए हैं, लोगों को विद्यालय बनवाए, तो दुनिया भर के लोग बता रहे हैं ऐसा। तो ये सब चीजें भी उन्होंने कराया है, तो क्या गलत है? क्या वो नहीं आ सकते हैं दोबारा? नहीं देखिए, आने की बात तो अब इस समय तो लोग योगी को पसंद कर रहे हैं ज़्यादा। उपचुनाव की बात है। उपचुनाव में कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? बीजेपी से जो भी कैंडिडेट हो उसी को हम लोग लाइक कर। बीजेपी से कैंडिडेट आना चाहिए, जी उन्हीं की जीत होनी चाहिए। जी जी। क्या नाम है आपका? विनोद तिवारी। मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होने वाला है, ये बहुत बड़ा उपचुनाव देखा जा रहा है प्रदेश में, और प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा है। क्या है कहना, कौन आ रहा है इस बार? किस पर उम्मीद है आपको? योगी। योगी पर क्यों उम्मीद है आपको? योगी ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे लूट घसोट गुंडेगर्दी सब बंद हुई है
और किसान और व्यापारियों ने चैन की सांस ली है। इससे पहले की सरकार जो थी उसमें बहुत लूट घसोट और अराजकता थी। इनकी सरकार में ऐसी कोई बात नहीं है, सबको न्याय मिल रहा है और सबका काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो क्यों आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अवधेश पासी ने भी अच्छा काम किया? जब वो विधायक थे तो उन्होंने भी बहुत लोगों का दिल जीता है, क्यों आपको नहीं लग रहा है मिल्कीपुर में उन्होंने काम किया है? नहीं, वो तो है ही है, लेकिन ये है कि योगी ने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी अपेक्षा, सपा की अपेक्षा योगी भाजपा योगी शासन में बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे सड़कों का विकास हुआ है और किसी तबके को परेशान नहीं किया गया, सबके साथ न्याय और सबके साथ विकास हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। अभी तो उन्होंने प्रत्याशी भी अपना नहीं उतारा है मैदान में, और फिर भी आपको इतना भरोसा है, क्या लग रहा है कौन सा प्रत्याशी उतारेंगे? ये पार्टी हाईकमान की बात है। हम लोगों के जो भी उतार देंगे, हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा का ही सपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी आए। मतलब किसी को भी उतारे, बटन दबाना है कमल पर। हाँ, कमल का ही बटन दबाना है। मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, क्या कहना है, कौन आ रहा है इस बार? अवधेश पासी आएंगे कि कमल खिलेगा? अब जेकर किस्मत भैया तेज है वही लड़े जाए, क्यों तो जुआ खिलाड़ी है। जुआ है, आप जाती हैं बटन दबाने तो आप जिसको चुनेंगी वो ना हो जीतेगा, तो आप बताएंगी ना कौन जीतेगा? अरे हम तो चुनबे करब जेका चुने खुए। किसके ऊपर भरोसा है आपको? हमका सबके ऊपर भरोसा है दुनिया में, हाई की जिंदा रह। तो दो जगह हाथ बटन थोड़ी दबाना है, एक ही जगह दबाना है। एक ही जगह दबाना है, अब वहाँ पहुँचे पे जेका दबा दे वही समझे रहा। अरे सपा दबाएंगी कि बसपा पे दबाएंगी, कांग्रेस पे दबाएंगी कि कमल पे, किस पे दबाएंगी? ऐसा नहीं बताई थी भैया, क्यों बताई नहीं पाई थी कि के का दिए के बाद के का नहीं। हमरे हमका एक ही वोट दिए के बाद, चाहे मोती दी चेका मोतिन का सभी दिया दबाए, वो नहीं का हम दी थे, अब वही ना जीता तो का करी फिर। अब वही तो दे रहे हैं, मतलब मोदी को देंगी आप? मोती के दे रहे हैं, वही दिए करब। जब ना जीतिए तो उनके कोनो हमें नहीं ना दोनों हर जना देंगी तो मोदी को देंगी, नहीं तो भले वो जीते चाहे ना जीते। हाँ, कमल पर जाएगा वोट आपका? उन्हें कमल पे दे रहे हैं, कमल देवे और काम। सभी लोगों के वक्तव्य को सुनकर क्या है कहना आपका, प्लीज कमेंट करके बताइए। मिल्कीपुर की जनता का जो मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9, मिल्कीपुर, अयोध्या। जय हिंद, जय भारत।